हाँ, तो नाला, हर जगह पे नाले होते हैं दोस्तों। हॉरर वाक़या है नाले का। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमें अक्सर बहुत सारे गंदी नाले नज़र आते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ बहुत नोट की है, चाहे आप लोग इससे इत्तेफ़ाक करते हो या नहीं, केपीके में जो नालों का हाल होता है काफ़ी बेहतर होता है। वहाँ लोग साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, या शायद वो कम मतलब छोटी सी एरिया है बनिस्बत कराची के। लेकिन मैं जब से कराची आई हूँ ना, मुझे जगह जगह नाले नज़र आते हैं, और उसके बारे में बातें भी होती है कि यार ये नाला सही नहीं है, ये भारी है, रात में इससे आवाज़ें आती है, ये वो सारी चीज़ें। अब इसको साइड पे रख के, नालों को साइड पे रख के, कराची और केपीके को साइड पे रख के लाहौर की बात कर रही हूँ। लाहौर में एक मशहूर फेमस, ज़ाहिर सी बात है लाहौर तो पूरा मशहूर है, लेकिन इसकी एक गली है, कहते हैं कि वहाँ एक नाला है, और वो नाला काफ़ी गंदा हो चुका है, यानी उसकी साफ़ सफाई का इतना ख्याल नहीं किया जाता, और ना गवर्नमेंट इतना जो है साफ़ सफाई का ख्याल रख रही है। और इसके बारे में मशहूर है कि रात के टाइम इससे अजीबो-गरीब आवाज़ें आती है। हाँ, ये नहीं बल्कि ये तक कि वहाँ से जो भी लोग गुज़रते हैं वो अक्सर कहते हैं कि यहाँ से सरगोशियों की आवाज़ें आती है। तो बहुत सारे लोग इस बात को फेक समझते हैं और कहते हैं कि ये गलत है। यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे घर हैं, तो उन घरों से आवाज़ें आने की वजह से लोग समझते हैं कि आवाज़ें जो है वो नाले से सुनाई देती है। तो अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एक वाक़या जो बहुत ही मशहूर हुआ है और बहुत ही हॉरर वाक़या है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लाहौर में एक नाला है, जिसमें उस गली में एक फैमिली आई थी, और वो लोग हजामत का काम करते थे, जैसे नाई तबका जो होता है। तो उनका एक छोटा सा बेटा था, 4-5 साल का। वो गली में अक्सर खेला करता था, और फिर अचानक वो बच्चा गायब हो गया, और हर रात उसकी अम्मी मतलब उसके इंतज़ार में रोती रहती थी, और वो कहती थी कि आधी रात को दरवाज़े पे दस्तक होती है, और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे उस नाले में अपना बेटा नज़र, और जब मैं उसकी तरफ भागती हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी नाले में डूब जाता है, यानी कि मेरा बच्चा इसी नाले में ही इसकी साफ़ सफाई की जाए, इससे मतलब इसकी खुदाई की जाए। जैसे मतलब कोई पानी में डूबता है तो वो गवर्नमेंट का एक वो होता है ना कि वो सब आके या तो पानी को बंद करता है वहाँ, और सफाई का काम शुरू करते हैं कि वो मिले वो डेड बॉडी इस तरह। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, और वो उस नाले में काम करने लगी कि बच्चा इसी से निकले, लेकिन नहीं, बच्चा नहीं निकला। अलबत्ता 2-3 बच्चे निकले, और उनकी शक्लें उस बच्चे से नहीं मिल रहे थे, जो पहला वाला, जो अभी नाई का जो बच्चा गुम हुआ था। तो इसी तरह वो लोग समझते कि नहीं, हमारा बेटा शायद नाले में नहीं गिरा, बल्कि उसे किसी ने अगवा किया है, और वो फिर से उसकी जो है वो शुरू करते हैं ना, जैसे जांच पड़ताल और ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरह ख्वाब उनके घर के हर फ़र्द को आता है कि बच्चा नाले में होता है, और जब हम उनकी तरफ भागते तो वो आहिस्ता आहिस्ता डूब जाता है। तो ये कहानी अपने आप एक मिस्टीरियस, ये केस अपने आप एक मिस्टीरियस कहानी बन चुकी थी। तो उस नाले को फिर ऐसा हुआ कि उस नाले को साफ़ किया गया, और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल के उस नाले का रुख, यानी वो पानी जहाँ से आती थी उसका रुख दूसरे तरफ किया शॉर्टकट पे, और वो जगह साफ़ हो गई। वहाँ पर एक रोड बनाया गया, और कहते हैं कि अब जब उस रोड से कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुज़रती है तो उन्हें कोई बच्चा नज़र आता है, लेकिन जब गाड़ी नज़दीक जाती है तो वहाँ सिर्फ बच्चे का साया, यानी बहुत सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हुए हैं कि उन्होंने अचानक गाड़ी को रोकने की कोशिश की कि कोई बच्चा है, लेकिन वो खुद हादसे के शिकार हुए हैं, और वहाँ कोई बच्चा नहीं होता बल्कि बच्चे का साया होता है। तो ये बहुत से हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से जगहों पर ऐसे वाक़यात मशहूर हैं, और कराची में भी जो बल्दिया टाउन है, यहाँ पर भी कुछ नालों के बारे में यही बताया जाता है कि रात के टाइम बहुत पुरअसरार आवाज़ों समेत बहुत सारे औरतों को भी यहाँ देखा गया है, जो कि अनजान होती हैं और इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रख रही होती, तो वो कौन होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, गंदगी वाली जगहों पर तो ये चीज़ें
कोई आम बात, मतलब आम सी बात है कि गंदगी वाली जगहों पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें अक्सर वॉशरूम के बारे में बताया जाता है कि रात के टाइम वॉशरूम का दरवाज़ा ज़रूर बंद कर लिया करें, क्योंकि इससे अच्छे वाइब्स नहीं आते। और इसमें अजीब किस्म सबसे गलीज़ जो जिन्नात है, कहा जाता है कि वो वॉशरूम में होते हैं, आपके बाथरूम में। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि वहाँ की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस पर भी एक स्टोरी बता रही हूँ कि हमारी एक कज़न थी और उसने नया मतलब नई उसको ये बात उसकी समझ में आई थी, उसको सुनी थी कि वॉशरूम में सबसे ज़्यादा गलीज़ जो जिन्नात है वो होते हैं। तो वो कहती कि रात को मैं स्टडी कर रही थी और अचानक ये बात मेरे ज़हन में आई, तो मैं वॉशरूम की तरफ देखने लगी जिसका दरवाज़ा बिल्कुल खुला था और बिल्कुल साफ़ था। तो अचानक मुझे फ़ील हुआ कि अंदर कोई है और बाकायदा पानी गिरने की आवाज़ें शुरू हो गई। जैसे ही मेरी तवज्जो उस तरफ गई, मैं इतनी डर गई कि मैं कमरे से भाग गई, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक दोस्तों आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ जाता है और वो आपको फिर वाइब्स भी देते हैं, यानी आपका ध्यान भी अपनी तरफ लेते हैं और फिर आपको वहाँ से निशानात भी ज़ाहिर करवाते हैं कि हाँ हम यहाँ हैं। तो वो कमरे से भाग गए और काफ़ी डर, और बेचारी थी आधी रात को किसके कमरे में जाती थी, सबकी शादियाँ उनके भाइयों की हुई थी और सब लोग अपने अपने कमरों में मज़े से सो रहे थे। तो ये कहती है कि मैं बहुत देर तक बरामदे में बैठी थी और सोच रही थी कि बरामदे से तो ज़्यादा जो है पुरअमन मेरा कमरा होगा, क्योंकि जैसी वो बरामदे में बैठी तो उसे लगा कि ज़लज़ला है। वो जिस चारपाई में बैठी उसे किसी ने पीछे से हिलाया, जिसकी वजह से वो वापस अंदर गई और डायरेक्ट जाके थोड़ा सा ख़ुद को मतलब रिलैक्स और बहादुर बना के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर बहुत सारे कलमात पढ़े और कुल की आयतें, कुरान मजीद की तिलावत, आयतुल कुर्सी, जल्दी सो गई। और सुबह होने पर वो फिर उसकी एक मौलमा थी, उससे मिली और उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो उसने कहा कि आप जो है शाम से पहले अपने वॉशरूम की सफाई ज़रूर किया करें। और वॉशरूम अगर साफ़ भी हो, मैं ये नहीं कहती कि वॉशरूम साफ़ होगी तो ये चीज़ नहीं, तब भी होते, लेकिन कहते कि इनकी सफाई ज़रूरी है वरना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग अपनी मस्तियों में होते हैं। यस। तो अब एक और बात, जैसे कि अदनान हॉरर स्टोरीज़ से मैंने सीखी है और मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि जब आप इन चीज़ों के बारे में बातें करते हो ना, तो ये चीज़ें आपको बड़ी शौक़ से सुनते हैं। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहले ख़ुद को जांच पड़ताल अपना करो कि डर लगता है कि नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ो और कुल की आयतें पढ़ो, ताकि जब आप ये स्टोरी सुने या सुनाने लगो तो ये चीज़ें आपको नुकसान न पहुंचाए। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब हॉरर स्टोरी शेयर करती थी, दोस्तों ये रियल है, रियल में ये बता रही हूँ, तो बाहर से मुझे कभी नॉक की आवाज़ आती थी और कभी जो है किसी की चलने की आवाज़ आती थी। और मैंने बाकायदा एक मरतबा दरवाज़ा भी खोला था। ये तो फिर जब मेरी नॉलेज में आया कि जब आप ऐसी बातें करते हो तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप आयतुल कुर्सी का वर्द ज़रूर करें, क्योंकि इनको पसंद होता है कि इनको कोई एक्सपोज कर रहा है या इनको बुरा लगता है कि इनको कोई एक्सपोज कर रहा है। तो दोनों तरह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर चाहे ये आपको नुकसान पहुंचाए या शरारती करें, ये तो उन पे डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।